स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी यूपी बोर्ड के लिए 5 पूरे सबसे महत्वपूर्ण निबंध को पढ़ेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का निबंध जो हमारा है प्रत्येक निबंध 250-300 शब्द के बीच में है जो कि बोर्ड पैटर्न पर आधारित है। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि निबंध 4 पेज का लिखना चाहिए, 5 पेज का लिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस सही टॉपिक लिखना चाहिए। सही अगर आप लिखेंगे आपको कहानी नहीं लिखा, अगर आप कहानी लिखेंगे तो आप इतना भी लिख देंगे 10 पेज 5 पेज, आपको उससे मतलब है आपको नंबर नहीं मिलेगा पूरा। जब आप सही तरीका लिखेंगे, सही शब्द लिखेंगे, मेन टॉपिक लिखेंगे, तब आपको जाके पूरे नंबर मिलते हैं 9 नंबर निबंध में। तो आपको कैसे लिखना है आज के मैं वही मैं बताऊंगा कि आप कैसे लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपको कहानी नहीं लिखना निबंध में, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखना है जिससे कि आपको पूरे नंबर मिलेगा। अगर एग्जाम चेक करेगा तो समझे कि हाँ निबंध लिखने का सही तरीका यही है, इसी प्रकार से लिखा गया है। तो आज के वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला निबंध हमारा क्या है। पहला टॉपिक हमारा है डिजिटल भारत यानी कि डिजिटल इंडिया। इस पर हम निबंध लिखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है, बोर्ड एग्जाम में इस बार आ सकता है। तो देखिए पहले आपको लिखना है भूमिका। हिंदी में आप लिखो तो आपको भूमिका डालना, उसके बाद भूमिका में आपको देखिए लिखना है। देखिए आज का युग तकनीकी का युग है। जो आज का युग है तकनीक का युग है। देशों की प्रगति अब डिजिटल विकास से मापी जाती है। भारत सरकार ने 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इतना ही आपको भूमिका में लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। जो एग्जामिनर होता है भूमिका को पहले पढ़ता है। अगर आपने भूमिका अच्छे से लिखा तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और आप अगर कहानी लिखेंगे तो आपको ऐसे खींचकर आपको 1-2 नंबर 3-4 नंबर दे देगा, बस पूरा नंबर नहीं देगा। तो आपको सही तरीके से निबंध लिखना है। इतना आप लिखेंगे भूमिका में। उसके बाद आप डालेंगे मुख्य भाग। तो देखिए मुख्य भाग में क्या लिखना होगा। देखिए मुख्य भाग, डिजिटल भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। आज आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट जैसी सेवाएं ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। आगे आप लिखेंगे डिजिटल भुगतान ने देश की अर्थव्यवस्था में नई क्रांति ला दी। डिजिटल भुगतान जो लोग हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं जैसे कि यूपीआई, भीम, गूगल पे, फोन पे जैसे साधनों ने नकदी रहित लेन देन को सरल और सुरक्षित बनाया है। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल कक्षाएं, स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन कोर्स और डिजिटल लाइब्रेरी से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना आसान हो गया है। आगे लिखेंगे आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे ग्रामीण लोग भी ई सेवाओं का लाभ ले सकते हैं या ले रहे हैं। डिजिटल इंडिया ने युवाओं को स्टार्टअप, ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग के क्षेत्र में नए रोजगार अवसर दिए हैं। इतना आपको लिखना है मुख्य भाग में, बस इतना ही लिखना है। इसका आपको लिखना है उपसंहार लिख देंगे, आपको पूरे 9 नंबर मिलेंगे। उपसंहार में आपको लिखना है डिजिटल भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हर नागरिक डिजिटल तकनीकी का उपयोग जिम्मेदारी से करे। यह अभियान भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इतना आप लिख देंगे तो आपको पूरे 9 नंबर मिलेंगे, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। देखिए आपको लिखना है भूमिका में, आपको लिखना है थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन देना है। मुख्य भाग में आपको उसके बारे में लिखना है जिस पर आप लिख रहे हैं निबंध। और उपसंहार में आपको उसका सोल्यूशन लिखना है, कैसे इसे सही किया जा सकता है। बस इतना अगर आप लिख देंगे तो आपको पूरे 9 नंबर मिलेंगे। और यह निबंध जो हमारा है ये 300 शब्द इसमें है। ये सब 300 शब्द का निबंध है ये। और अगर आप 300 से ज़्यादा लिखेंगे, आप अगर लिख देंगे 7-8 पेज का, तो फिर आपका टाइम ही बर्बाद होगा, नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे। तो आपको सही तरीके से लिखना है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है। आज की वीडियो में आपको 5 इंपॉर्टेंट निबंध बताऊंगा। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण। तो देखिए पर्यावरण संरक्षण, इसमें आपको भूमिका में लिखना है कि प्रकृति मानव जीवन की आधारशिला है। जो प्रकृति है ये मानव जीवन की क्या है, आधारशिला, जिस पर मानव जीवन चलता है। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, हरित वन और संतुलित जलवायु के बिना जीवन असंभव है। परंतु आधुनिक विकास की दौड़ में पर्यावरण का संतुलन क्या है, बिगड़ गया है। पौधों की कटाई से जो है, पेड़ पौधों की कटाई से, जंगलों की कटाई से पर्यावरण का संतुलन जो है बिगड़ गया है। इतना आपको लिखना है भूमिका में। उसके बाद आपको डालना है मुख्य भाग। तो मुख्य भाग में आपको लिखना है देखिए आज वायु, जल, ध्वनि और भूमि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहे हैं
औद्योगिक कचरा, वाहन धुआं, प्लास्टिक कचरा, जंगलों की कटाई और रसायनों का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण हानि के प्रमुख कारण हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमनद पिघल रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है और वर्षा चक्र बिगड़ रहा है। आगे देखिए आपको लिखना है पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण, प्लास्टिक का कम प्रयोग, वर्षा जल संचयन तथा ऊर्जा संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे, वन महोत्सव, रा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जैसे कई प्रयास किए जा रहे हैं। आगे आपको लिखना है संपूर्ण समाज की भी जिम्मेदारी है कि वह प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहे। इतना आपको लिखना है मुख्य भाग में। उसके बाद देखिए आपको उपसंहार में लिखना है। देखिए क्या लिखना है, यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी मानव सुरक्षित रहेगा, इसलिए पर्यावरण संरक्षण को जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाना होगा। इतना आप लिख देंगे तो आपको पूरे 9 नंबर मिल जाएंगे। ये भी हमारे निबंध के शब्द में 300 शब्द में है, ना एक शब्द ज्यादा ना एक शब्द कम, 300 शब्द में निबंध हमारा है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला निबंध है विज्ञान वरदान, विज्ञान का वरदान। तो देखिए पूर्ण निबंध, इसमें आपको भूमिका में लिखना होगा विज्ञान मानव सभ्यता की प्रगति का मूल आधार है। आज का युग विज्ञान का युग कहलाता है क्योंकि इसके बिना जीवन की संकल्पना भी संभव नहीं है। विज्ञान के बिना जीवन की संकल्पना संभव ही नहीं है। उसका देखिए मुख्य भाग में आपको लिखना है विज्ञान ने मानव जीवन को आरामदायक बना दिया है। बिजली, मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, कंप्यूटर, वाहन सभी विज्ञान की ही देन है। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान के कारण असाध्य रोगों का इलाज संभव हुआ है। सर्जरी, एक्सरे, एमआरआई, टीके, आधुनिक दवाएं, इन सभी ने जीवन बचाना क्या आसान किया है। आगे देखिए अंतरिक्ष विज्ञान ने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। चंद्रयान, मंगलयान जैसी सफलताएं विज्ञान की महान उपलब्धियां हैं। आगे देखिए कृषि में वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग से उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई पद्धति से उत्पादन बढ़ा है। हालांकि विज्ञान का दुरुपयोग परमाणु हथियार, प्रदूषण और मशीनीकरण के कारण बेरोजगारी के रूप में भी सामने आया है, क्योंकि जो काम 100 लोग मिलकर करते थे वही काम मशीन अकेले कर देती है उससे कम समय में। इसलिए विज्ञान का उपयोग क्या है, संतुलन और नैतिकता के साथ होना चाहिए। इतना आपको लिखना है विज्ञान वरदान में। उसके बाद आपको डालना है उपसंहार। उपसंहार में आप लिखेंगे विज्ञान मानवता का वरदान है यदि इसका सही और नियंत्रित उपयोग किया जाए तो। बस इतना आप लिख देंगे, आपको पूरे 9 नंबर मिल जाएंगे। ये भी निबंध आपका 300 शब्द में है। अब देखिए चौथा निबंध हमारा है विद्यार्थी और अनुशासन। ये बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है, विद्यार्थी और अनुशासन। तो देखिए आप डालेंगे भूमिका, भूमिका में आप लिखेंगे जीवन में सफलता पाने के लिए अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। विशेषकर विद्यार्थी जीवन पूरी तरह अनुशासन पर आधारित होता है। इतना लिखना आपको भूमिका में। उसका देखिए मुख्य भाग में आपको लिखना है विद्यार्थी को समय का महत्व समझना चाहिए। समय सारणी बनाकर अध्ययन करने से परिणाम बेहतर आते हैं। विद्यालय में नियमों का पालन, शिक्षक का सम्मान, नियमित अध्ययन, स्वच्छता और विनम्रता ये सभी अनुशासन के रूप हैं। आगे लिखना है आपको अनुशासन व्यक्ति में आत्मविश्वास, धैर्य, जिम्मेदारी और नैतिक गुण पैदा करता है। अनुशासित विद्यार्थी ही समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी नागरिक बनते हैं। अनुशासनहीनता से जीवन अव्यवस्थित, तनावपूर्ण और लक्ष्यहीन हो जाता है। इतना आपको लिख देना है मुख्य भाग में। उसका देखिए आपको लिखना है उपसंहार में क्या लिखना है आपको। देखिए उपसंहार में आप लिखेंगे कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन अपनाने से संपूर्ण जीवन की दिशा और दशा दोनों उज्जवल हो जाती है। यह सफलता का प्रथम और अंतिम सूत्र है। तो देखिए इसमें हमने कोई, इस निबंध में हमने जितना निबंध आपको बताया इसमें हमने कोई फालतू वर्ड का प्रयोग नहीं किया है कि हम कहानी बना के निबंध को पूरा करने हैं। जितने भी निबंध लिखे सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिया है। अब देखिए पांचवा निबंध हमारा है सामाजिक मीडिया के प्रभाव। तो देखिए ये भी हमारा इंपॉर्टेंट निबंध है। तो भूमिका में आपको क्या लिखना है, आज सोशल मीडिया आधुनिक समाज की आवश्यकता बन चुका है। इसके बिना संचार, शिक्षा और व्यापार की संकल्पना जो कल्पना कठिन है। किसके बिना, मीडिया के बिना। इतना आपको लिखना है भूमिका में। उसका मुख्य भाग में आपको लिखना है देखिए
सोशल मीडिया के अनेक सकारात्मक प्रभाव हैं, जैसे कि जानकारी प्राप्त करना, शिक्षा सामग्री देना, अपने विचार साझा करना और प्रतिभा को मंच देना। युवा ऑनलाइन कक्षाएं, नोट्स, प्रतियोगी परीक्षा सामग्री आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। व्यापार, मार्केटिंग और रोजगार के क्षेत्र में सोशल मीडिया ने नई नई संभावनाएं खोली हैं। लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे समय की बर्बादी, गलत जानकारी का प्रचार प्रसार, मानसिक तनाव, ऑनलाइन लत, साइबर अपराध आदि। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग पढ़ाई और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। पढ़ाई और स्वास्थ्य के ज़्यादा ये क्या है, महत्वपूर्ण है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग सीमित, सुरक्षित और उद्देश्यपूर्ण होना आवश्यक है। इतना मुख्य भाग में लिखना है आपको। उसका लिखना है उपसंहार में, देखिए क्या लिखना है आपको। सोशल मीडिया एक उपयोगी साधन है, लेकिन इसके सही उपयोग से ही मानव जीवन को लाभ पहुंच सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए मैंने आपको 5 निबंध बताए, इसमें कोई फालतू वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है, बस इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड लिए गए हैं। और हर निबंध आपका 300-300 शब्दों का है। कितने शब्दों का? 300-300 शब्दों का। तो अगर आप इस प्रकार से निबंध लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो आपका 9 नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।